हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। जैसे कि एनडीए का 2020 एनडीए 2 का रिजल्ट आ गया है और इस रिजल्ट के आने के बाद काफ़ी सारी गर्मा गर्मी फैल गई है। काफ़ी सारे बच्चे बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे नंबर इतने थे, हमारा नहीं हुआ, उसके नंबर इतने थे, उसका हो गया। ठीक है, कई सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही है। हमारे काफ़ी सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं और काफ़ी सारे बच्चे जिनको लग रहा था वो क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उनकी समस्या का निवारण इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एनडीए जो होता है, एनडीए का जो पेपर होता है इसमें दो प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस जो होती है वो आपकी होती है रिटन की और दूसरी होती है एसएसबी। ओके, रिटन एग्जाम जो होता है उसमें आपके पास दो पेपर होते हैं। जब हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं गाइस, तो जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें आपके पास दो पेपर होते हैं। एक आपका पेपर 1 और दूसरा होता है आपका पेपर 2, जिसे आप गैड का पेपर बोलते हैं। पेपर 1 मैथ का पेपर होता है, ठीक है। अब जो मैथ का पेपर होता है दूसरा गैड का पेपर होता है। मैथ का पेपर आपका 300 क्वेश्चन 300 नंबर का होता है। गैड का पेपर दो पार्ट में होता है, ए और बी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, क्या है आपका 25 से 30% लाना जरूरी है। कौन से पेपर में? इस पेपर में बच्चे लाते हैं, बल्कि उससे ज्यादा लेके आते हैं। ठीक, इस पेपर में भी ऐसे ही लाना जरूरी होता है, ठीक है, बच्चे लेके आते हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है, देखो जो मेरे हिसाब से इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी देखो ये एक्सपेक्टेड है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 100% नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि कई सारे बच्चों से बात किया और जो क्वालिफाई करके उनसे बात किया, तो मुझे जो लग रहा है जो कट ऑफ है वो 330 से 350 नंबर के बीच में है, ठीक। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 400 नंबर लाने के बाद भी नॉट क्वालिफाइड है। तो भैया ऐसा उनके साथ क्या हो गया कि वो नॉट क्वालिफाइड हो गए? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही मेन चीज है। अगला पेपर, अगला नोटिफिकेशन दिसंबर में आ रहा है, ठीक है, 2021 का। उसमें कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या जो गलतियां हो गई हैं उसको कैसे सुधारा जाए, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर आपको ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिनिमम 25 से 30% नंबर लाने होते हैं, है ना। अगर हम इसका 30% नंबर देखें, है ना, 30%, तो ये 90 नंबर हो गया। बच्चा इससे ज्यादा ही लेके आता है, 160 170, ठीक है। और ये जो पूरा पेपर होता है ये 600 नंबर का होता है ना। इसमें ए वाला पार्ट इंग्लिश का होता है और बी वाला पार्ट जो होता है वो जीएस या जनरल स्टडीज का होता है। ये 200 मार्क्स का होता है और ये 400 मार्क्स का होता है ना। तो टोटल 600 है। 600 का अगर 30% देखोगे तो 6 3 180, तो यहाँ पर 180 नंबर मिनिमम होना चाहिए। तो बच्चा कहता है कि सर इन दोनों में मैंने, इसमें मेरे पास 200 प्लस है, 250 प्लस है, इसमें 160 है, मेरे पास नंबर अच्छे खासे बन रहे, फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? देखो इसमें तो आपके पास क्वालिफाइंग का सीधा पैटर्न है कि मिनिमम इतने लाने हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खेल है। उस खेल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको दिमाग में रख के ही आप तैयारी करना, ठीक है। देखिए आपका जो गैड का पेपर है ना, गैड का जो कट ऑफ है, देखो तुम्हारा इंग्लिश और दूसरा आपका जीएस है। जीएस के दो हिस्से हैं, एक आपका साइंस का पार्ट है और दूसरा आपका ह्यूमैनिटी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है।
50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके, दैट मीन्स 200 नंबर इसमें और 200 नंबर इसके, प्लस इंग्लिश के 200 नंबर, 50 क्वेश्चन। यहीं पर चीजें बदलती हैं। लड़का सोचता है कि इसमें और इसमें ओवरऑल अगर हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, आपको क्या करना है, आपको इसमें अलग क्वालिफाई करना है और इसमें अपने आप को अलग क्वालिफाई करना है। इसमें भी साइंस के में 30% आपको करने हैं और ह्यूमैनिटी में भी 30% क्वेश्चन करने हैं, सही है ना। ठीक, तो यही स्ट्रेटेजी होती है। लड़का देखो, आपके जितने भी हमारे एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके पास क्या होता है, मैथ तो क्वालिफाई कर लेते क्योंकि उनका मीडियम मैथ का रहा होता है, मैथ तो बहुत जरूरी है, इंग्लिश भी कर लेते हैं। यहां पर आके क्योंकि उनका बैकग्राउंड साइंस का होता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में काफी कुछ कर लेते हैं, उनको लगता है पेपर निकल जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट को नहीं टच करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इस वाले पार्ट को भी टच करिए। ज्योग्राफी के पूरे लेक्चर सीरीज मैंने बनाए हैं, उसको अगर कर लोगे तो इतने नंबर मिल जाएंगे कि इस वाले पार्ट में आप क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। अब क्वालिफाई कर जाओगे तो कट ऑफ क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे जो 400 नंबर लाने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि भैया इंडिविजुअल कट ऑफ है। अब इसके अंदर सब कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि जितने बच्चों से मैंने बात करी है ना, उनसे मैंने बात करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि भैया जब उन्होंने फिजिक्स पढ़ी मेरे से और ज्योग्राफी पढ़ी तो वो क्वालिफाई कर गए, लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ फिजिक्स पढ़ी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, वो क्वालिफाई नहीं करे। क्यों? क्योंकि भैया वो वाला पार्ट वो नहीं कर पाए, क्योंकि ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन यहाँ पे बनते ही बनते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन उतना कर लो सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत करंट कर लो तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन अच्छे खासे परसेंटेज है, तो ये याद रखिएगा, ये मेन क्राइटेरिया है। तो अगर आपको पेपर निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, आपको किसी चीजों को लेकर चलना है और उसके कट ऑफ के लिए मैथ्स को, इंग्लिश को, फिजिक्स को और ज्योग्राफी को, है ना। ये 4 पार्ट को अगर लेके चल और इन 4 पार्ट में आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे खासे वेटेज के साथ कर रहे हो तो 100% पेपर निकलेगा, है ना। अगर बच्चा ह्यूमैनिटी में ज्योग्राफी या हिस्ट्री के पार्ट को नहीं ले रहा है तो वो समस्या में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों से आप 400 नंबर तो ले आओगे, लेकिन कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। कट ऑफ क्लियर करने के लिए इस पार्ट पर भी आपको मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए क्या है भाई, 10-12 क्वेश्चन भी करोगे, 12-15 क्वेश्चन भी करोगे तो मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए आपको करना क्या है। कट ऑफ ज्यादा नहीं गई है, ठीक है, कट ऑफ पिछले बार जितनी ही है, 330 से 350, ज्यादा 360 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, है ना। फिर एसएसबी जो होता है, एसएसबी देखो यहाँ पर जो 400 प्लस या 450 नंबर लेके आता है उस बच्चे को एसएसबी में अच्छा होता है। अगर आप एसएसबी में स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट नहीं होते और पूरी एसएसबी आपकी क्लियर होती है और आप क्वालिफाइंग नंबर लेके आते हो, 325 होता है, जो 325 के करीब नंबर होता है, अगर उतना लेके आ रहे हो और यहाँ पर 450 नंबर या 420 नंबर या 430 लेके चल रहे हो तो 330 या 320 प्लस 420 लगभग आपका 750 नंबर होता है, और ये इतने नंबर होते हैं कि आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाता है। तो देखो रिटर्न पे अगर आप मेहनत कर लेते हो तो एसएसबी में मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर ला के ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप अपनी रणनीति बना के चलिए, रिटर्न को भी लेके चलिए और एसएसबी को भी लेके चलिए। रिटर्न पे अगर दोनों में अच्छे स्कोर करने की कोशिश करो, लेकिन रिटर्न में अगर अच्छा 400 प्लस नंबर लाते हैं, 430, 450, है ना, तो इससे क्या होता है आपके पास आउट ऑफ 900 तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप एसएसबी में कुछ भी गलती अगर कर देते हो और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को रीच कर लेते हो तो आपका दोनों मिला के ही कट ऑफ बनती है। तो फाइनल कट ऑफ जो होती है ये याद रखना, रिटर्न प्लस एसएसबी मिला के होती है ना। अब एसएसबी का मिनिमम स्टैंडर्ड अगर रीच कर लिया है तो दोनों मिला के फाइनल कट ऑफ का स्टैंडर्ड रीच हो रहा है कि नहीं, ये जरूरी होता है।
और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए या तो एसएसबी में नंबर चाहता हूँ या फिर रिटर्न में नंबर चाहता हूँ, तब आप ओवरऑल स्टैंडर्ड को रीच करते हो। तो यहीं से चीज़ें अंतर करती हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, यही चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। आई थिंक कि आपको हमारा ये लेक्चर, देखो ये लेक्चर जो है ये कोई पढ़ाने से लिए संबंधित नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि करना कैसे है, करना क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, कैसे है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये छोटा सा एक मैसेज मेरा आपको कन्वे हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। और आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और भी कोई जानकारी लेनी हो तो डिकोड एग्जाम डिफेंस के टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होइए, वहाँ पर आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हो। आपको कोई भी समस्या है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हम एसएसबी के बारे में भी आपको पूरा गाइड कर देंगे। जिन जिन बच्चों की एसएसबी निकल गई है उनको गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे से कनेक्ट हो, मैं उनको सही गाइडेंस सही चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आपको बताने को तैयार हैं, बट आप हमारी तरफ आइए तो हमसे कनेक्ट होइए। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो आधे से ज़्यादा बच्चों को राइट गाइडेंस नहीं मिलती है, वो वहीं पर फंस जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज और जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो यही मेरा आज का मेन मोटिव था बच्चों, इसको ध्यान रखना और कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान करके जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो अब देखो एनडीए 2 फिर एनडीए 1 आ रहा है 2021 का, उस पर फोकस करो। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस मैसेज को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद।